नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ वो है साथियों तुगलक वंश। तुगलक वंश जो है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंशज है, जिसका शासनकाल साथियों 1320 ईस्वी से लेकर के 1414 ईस्वी तक था। क्लियर साथियों? जिसमें दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पे हमारे स्क्रीन में 8 वंशज हैं। तुगलक वंशीय जो शासक हुए हमारे यहाँ पे 8 जो हैं वो शासक हुए, जिसमें से दोस्तों ये जो बिगिनिंग के 3 हैं ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण शासक हुए। इन्हीं तीनों से दोस्तों अधिकतर परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा वंशज है। तो आप ये सोच रहे होंगे साथियों पहला वंशज कौन था? जो पहला था दोस्तों वो था गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो संस्थापक कहा जाता है उसे कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। दोस्तों, अपने गुलाम वंश में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में और बलबन के बारे में पढ़ा। वहीं दोस्तों हमारा जो दूसरा वंशज हुआ उसका नाम था खिलजी वंश, जिसमें दोस्तों हमने जलाउद्दीन खिलजी और दूसरा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा, जो कि ये दो महत्वपूर्ण शासक हुए किसमें? खिलजी वंश में। और दोस्तों यहीं पर आज की इस क्लास में हम जो तीसरा वंशज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासन काल है वह है 1320 ईस्वी से लेके 1414 ईस्वी तक था। क्लियर? तो आइए आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अपना मतलब तीसरा वंशज जिसका नाम है साथियों तुगलक वंश। यहाँ पर स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, जो हमारे तुगलक वंश में 8 शासक हुए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 8 शासक हुए, जिसमें पहला जो शासक था गयासुद्दीन तुगलक, जिसका शासनकाल 1320 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक था। वहीं दोस्तों दूसरा जो शासक हुआ उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका शासनकाल 1325 ईस्वी से लेके 1351 ईस्वी तक था। एक बार फिर बताना चाहता हूँ, गयासुद्दीन तुगलक का 1320 से 1325, मोहम्मद बिन तुगलक का 1325 से 1351, वहीं पर फिरोज शाह तुगलक का साथियों पूरा नाम है 1351 से 1388 तक था। वहीं दोस्तों आप ये जो 5 है वंशज ये देख रहे होंगे, ये इतने प्रभावशाली और शक्तिशाली नहीं थे। ठीक है दोस्तों, तुगलक वंश में केवल यही जो 3 है वो सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल शासक हुए। ठीक है दोस्तों, तो आइए आज के इस क्लास में हम जानेंगे गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। ठीक है साथियों, तो हमारा स्क्रीन पर जो दिख रहा है आपको साथियों गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, इसका जो शासनकाल है साथियों क्या है 1320 ईस्वी से 1325 ईस्वी तक था। गयासुद्दीन तुगलक का जो समय काल है दोस्तों, शासन काल है वो 1320 से 1325 तक। अब पहला पॉइंट क्या कहता है, इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। दोस्तों अगर पेपर में पूछ सकता है कि भाई तुगलक वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वो कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। वहीं दोस्तों हमने गुलाम वंश का जो संस्थापक किसको कहा जाता है, इसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगर पेपर पूछा था वास्तविक संस्थापक कौन है, तो दोस्तों इल्तुतमिश हमारा आंसर होता है। क्लियर हो गया? वहीं दोस्तों हमारा जो खिलजी वंश है वो उसका संस्थापक कौन है, जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है साथियों, और यहाँ पर तुगलक वंश में हमारा जो तुगलक वंश का संस्थापक है वो कौन हो जाता है, गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है साथियों? एक बार मैं वीडियो के बीच में एक बात और बताना चाहता हूँ साथियों, अगर आपने गुलाम वंश और खिलजी वंश की वीडियो नहीं देखी दोस्तों, तो मेरे इस चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में मध्यकालीन भारतीय इतिहास का ग्रुप खोल करके आप ये वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, ओके। सो पहला पॉइंट मैंने आपको समझा दिया कि तुगलक वंश का जो संस्थापक है वो है गयासुद्दीन तुगलक। ये अगला दूसरा पॉइंट कहता है कि उसने मतलब किसने, उसने का मतलब दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक, मतलब गयासुद्दीन तुगलक 29 बार मंगोल आक्रमणों को विफल किया, मतलब कि 29 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। वहीं दोस्तों इतना पावरफुल बंदा कौन था, गयासुद्दीन तुगलक, जो कि इनके आक्रमणों को दोस्तों 29 बार विफल किया। इस कारण से उसे मलिक उल गाजी की उपाधि मिलती है। दोस्तों मलिक उल गाजी की उपाधि
क्यों मिली दोस्तों? क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। अब चलते हैं अपना तीसरा पॉइंट कि वह सल्तनत में नहर निर्माण करने वाला संभवतः प्रथम सुल्तान था। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में नहर का निर्माण करने वाला यह प्रथम सुल्तान था। नहर निर्माण का अर्थ होता है दोस्तों कि नालियां बनवाई। किस चीज के लिए दोस्तों? पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए, सिंचाई के लिए इसने नहरों का निर्माण कराया, जिससे दोस्तों इसने ध्यान अपना, यहां से पता लगता है इसने अपना ध्यान कृषि की ओर ध्यान दिया दोस्तों। ठीक है, मतलब कि दिल्ली सल्तनत का ये पहला एक सुल्तान था जिसने दोस्तों नहर का निर्माण करवाया। और अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है साथियों? हमारा अगला पॉइंट निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन जो था साथियों, निजामुद्दीन औलिया ने उससे कहा था, हुजूर दिल्ली दूर अस्त, मतलब दिल्ली अभी दूर है, मतलब कारण दोनों के बीच मधुर संबंध नहीं था। इसका अर्थ दोस्तों यहाँ पे पता लगता है कि उसको क्या कर रहा है? डीमोटिवेट कर रहा है कि हुजूर दिल्ली दूर है अभी। इसका मतलब पता लगता है इसको डीमोटिवेट कर रहा है। मतलब तभी तो यहाँ लिखा है कि दोनों के बीच मधुर संबंध नहीं थे। अगला पॉइंट, उसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना करी। उसने किसने दोस्तों? उसने मतलब गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाई। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी किसको बनाई? तुगलकाबाद को, जो कि दोस्तों दिल्ली में गोविंदपुरी से 3 किलोमीटर के बाद तुगलकाबाद शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये वही तुगलकाबाद है जिसको दोस्तों गयासुद्दीन ने इस शहर को बनवाया और उसने अपनी राजधानी भी बनाई। क्लियर? एक बार मैं दोस्तों हल्का से रिवाइज करा दूं आपको। तुगलक वंश का जो शासन काल है दोस्तों वह है 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी। ये कौन सा वंशज है दोस्तों? ये जो है हमारा तीसरा वंश है। वहीं दोस्तों हमारा जो पहला वंशज था वो था हमारा, मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला वंशज गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो शासन काल हुआ दोस्तों 1206 से लेके 1290 ईस्वी तक था। वहीं पर दोस्तों हमारा जो दूसरा वंशज हुआ उसका नाम था खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो शासन काल था वो 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक था। और वहीं पर हमारा तीसरा शुरू होता है, मतलब कि 1320 ईस्वी से स्टार्ट होकर के 1414 ईस्वी तक हमारा तुगलक वंश है। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको दोस्तों आज की इस क्लास में तुगलक वंश के जो हमारे महत्वपूर्ण, ये सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुए इनके बारे में समय काल पता लगा। और आज की इस क्लास में गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपने समझा। अगली क्लास में हम केवल मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे और हम जानेंगे इसको क्यों एक पागल बादशाह या पागल सुल्तान कहा जाता था। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।